से आया हूं, राजस्थान की आवाज आनी चाहिए और हाथ उठा के नहीं, मुट्ठी बांध के, घूंसा बांध के, ताकि किसी को लगे तो दमदारी से लगे। हाथ तो आप जानते हो देश का बंटा ढार करने वाला है, इसलिए बजरंग बली की मुट्ठी, ठीक है ना, बजरंग बली की मुट्ठी समझ लो। भारत माता की, भारत माता के। अब कुछ लगा ना? अब मीडिया बंधु देख रहे होंगे तो क्या उनको समझ में आया होगा? आज इस कार्यक्रम के आयोजक परम आदरणीय मेरे छोटे भाई, जिनका नाम सुखदेव, जहां कहीं हो वो मंच पर विराजमान हो, मैं उनसे आग्रह करता हूं, श्रीमान सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी, उनसे मैं आग्रह करता हूं को मंच पर आ जाएं, क्योंकि अध्यक्षता आज उन्हीं की है। मेरी दाईं ओर ये देवतुल्य हमारे पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए ऋषि मुनियों के रूप में आराधनाएं हजारों वर्ष जो तप किया है, ऐसे मैं अपने महर्षियों को दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं उत्तर प्रदेश की धरती से। मेरी बाईं ओर विराजमान जो भी अतिथि आए हैं, छोटों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम, क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सभी राज्यों से आए हैं। मैं उन सभी को वंदन और आपका अभिनंदन करता हूं। बंधु हो, इस मंच पर विराजमान आदरणीय सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी, जिनकी वजह से आज आपका सम्मुख विराट रूप देखने को मुझे मिल रहा है, और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं ब्रज क्षेत्र से, मथुरा नगरी अलीगढ़ ब्रज क्षेत्र से आया हूं, जहां भगवान कृष्ण ने 16 कला से जन्म लिया है। मेरे बंधु हो, सृष्टि की रचना करने वाले, मैं आप सबको उत्तर प्रदेश की धरती से प्रणाम करते हुए, यहां पर बैठे हुए हमारे राजपाल सिंह जी, योगेंद्र कटारा जी, छगन राठौर जी, और मैं सबका नाम न ले सकूं क्योंकि समय की पाबंदी मुख्य अतिथि को भी रहती है। बहुत सरदार लोग जो देश विदेश से और अन्य प्रदेशों से आए, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे सम्मुख बैठे राजस्थान के भाग्य विधाताओं, आपको दंडवत करता हूं, आपको साक्षात दंडवत करता हूं। आप देश के भाग्य विधाता हैं, राजस्थान के भाग्य विधाता हैं, इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं उत्तर प्रदेश की धरती से। मेरे बंधु हो, मेरे पत्रकार बंधु, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ, यहां पर कुछ प्रशासन के अधिकारी लगे हैं, सभी को साधुवाद, धन्यवाद कि आपने यहां पर सारी व्यवस्थाएं आदरणीय सुखदेव जी गोगामेड़ी के सहयोग के लिए की हैं, इसलिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बंधु हो, अभी मैं सुन रहा था कि हमारा इतिहास सतयुग का, मेरे बंधुओं, 17,28,000 वर्षों का रहा है सतयुग का। ये हमारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, इनको हमसे ज्यादा ज्ञान है। मेरे बंधु हो, ये धरती माता
उत्तर प्रदेश की धरती माता, देश की धरती माता, राजस्थान की धरती माता। बंधुओं, आपको शायद ज्ञान है कि नहीं मुझे नहीं पता, विश्व में केवल ये धरती माता भारत माता ही कही जाती है। बाकी विश्व में माता नहीं है, न फादरलैंड है, न मदरलैंड है, कहीं कोई लैंड नहीं है। ये हिंदुस्तान 16 बार कटा, लुटा, पिटा। 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले गौतम बुद्धिस्ट पंथ बना। उसके बाद 2250 साल पहले, जिसको गॉड कह देते, क्रिश्चियन पंथ बना। 1450 साल पहले मुस्लिम पंथ बना। 353 साल पहले खालसा पंथ बना। बंधुओं, ये पंथ वाले कहते हम ही हम हैं, इनको ज्ञान नहीं है, न महाभारत का ज्ञान है, न भगवान राम का त्रेता युग का ज्ञान है। मेरे बंधुओं, बिगर ज्ञान के बोलने वाले लोग हैं। चूंकि ये थोड़े समय के पंथ बने और पंथों से इन्होंने आक्रमण कर करके अपने आप को बड़ा बना दिया। बंधुओं, बड़े तो ये हैं जो हमारे दाईं ओर बैठे हैं, जिनके माध्यम से हमने विश्व की चिंता की है। मेरे बंधुओं, आज भी पंडित जी जब कथा कहते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, किसी में नहीं है, किसी पंथ में नहीं है। मेरे बंधुओं, पानी देना, किसी पंथ में हो तो मुझे बता दो। मेरे बंधुओं, मेरे बंधुओं, धर्म विश्व में केवल एक है। धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन, जिसको हिंदू भी कह देते। बाकी सारे पंथ हैं। इन पंथों के चक्कर में ना आके हम जातिवाद में न बटके, क्योंकि पहले कहते तिलक तराजू और तलवार, और आगे का इसलिए नहीं कहूंगा कि आप भाग्य विधाता हैं देश के। मेरे बंधु हो, लोग हम लोगों से कहते थे, आज तिलक तराजू और तलवार साथ में बैठे हैं, इससे ज्यादा बढ़िया कोई माहौल हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। त्याग तपस्या बलिदान की धरती पर मेरे बंधुओं, सूरवीरों की धरती पर मेरे बंधुओं, आप लोग भामाशाहों के साथ, तिलक के साथ, जिन्होंने हमको हमेशा आशीर्वाद दिया। मेरे बंधुओं, आज आप बहुत तादाद में खड़े हैं। यहाँ की सरकारें भी देख रही होंगी, यहाँ के लोग भी देख रहे होंगे कि सुखदेव गोगा मैडी ने कितना बड़ा आयोजन, लाखों की तादाद में भीड़ का आयोजन करके आज आपको इस सागर में यहाँ से संदेश लेके जाना है। मेरी माता बहनाएं बैठी हैं, छत्राणी वीरांगनाएं, जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है। आज इस केसरिया महापंचायत में केसरिया ही केसरिया नजर आ रहा है। आज इसके आगे कुछ नजर, पूरे जयपुर में मैं जब आ रहा था, देख रहा था चारों तरफ माहौल, जब जब अंगड़ाई यूथ ने ली है, तब तब राज्य बदला है। मेरे बंधुओं, राम राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं, ऐसा आज प्रतीत होता है इन संत जनों के माध्यम से, चूंकि साक्षी हैं हमारे ऋषि मुनि। बंधुओं, कभी कभी हम लोग कैकेयी के लिए बड़ा बुरा कह देते हैं। कैकेयी महारानी थी राजा दशरथ की, लोगों को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता। राजा दशरथ और कैकेयी मैया आखेट के लिए गए थे वन में, वहां पर बाली मिल गया। बाली को ब्रह्मा का वरदान था कि सामने वाले की आधी ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी।
इसलिए उन्होंने कहा या तो रानी दे दो या अपना ताज दे दो मेरे बंधु हो। राजा दशरथ शब्दवेदी बाण राजा दशरथ और राजा पृथ्वीराज चौहान को दोनों को शब्दवेदी बाण चलाने का भगवान ने वरदान दिया था मेरे बंधु हो। तो राजा बोले, तुरंत उन्होंने सोचा कि बाली के सामने मैं हार जाऊंगा, उन्होंने तत्काल मुकुट दे दिया। इसलिए भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था मेरे बंधु हो। बाली से उस मुकुट को लेकर रावण ले गया था, रावण ने अपने राजपाट में अपने सिर पे लगाया। इसलिए क्योंकि कैकेयी राम राजा से बहुत प्यार करती थी, पर उनको पता था कि 14 साल का वनवास नहीं होगा तब तक रावण का खात्मा नहीं होगा। रावण का खात्मा होने के बाद ही राजपाट मिलेगा। इसलिए उनके छोटे भाई ने भरत ने उनके खड़ाऊ से शासन किया था मेरे बंधु हो। केवल राम को पता था कि माता कैकेयी को पता था हमने कैकेयी का चित्रण गलत किया है मेरे बंधु हो। इसलिए मैं आपको आज बताना चाहता हूं 14 वर्ष का जो वनवास किया गया था वो कैकेयी और राम की सहमति से हुआ था मेरे बंधु हो। उन्होंने नरनील की सेना इकट्ठी करके, क्योंकि अपने पुत्र को बलशाली देखना चाहती थी, वो ये नहीं चाहती थी कि किसी के ऊपर निर्भर रह के काम करे। मेरे बंधु हो 14 साल में वो मुकुट आया। उसके बाद ताज उनकी ताजपोशी हुई, क्योंकि ब्राह्मण के सिर में ताजपोशी हो रखी थी मेरे बंधु हो। लोगों को ज्ञान नहीं है, कैकेयी का चित्रण बड़ा गलत कर देते हैं। मैं इस बात का प्रमाण आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये आप सबको भी पता होना चाहिए। कैकेयी भरत से ज्यादा राम को प्यार करती थी मेरे बंधु हो। इसलिए उन्होंने ये वनवास दिया था, क्योंकि जो वचन उन्होंने लिया था राजा दशरथ की रथ में उन्होंने उंगली बचा के जान बचाई थी। राजा भूल गए थे लेकिन रानी कैकेयी नहीं भूली थी मेरे बंधु हो। महर्षि वेद व्यास ने हजारों वर्ष पहले कह दिया था कि ऐसा समय कलयुग आएगा, क्योंकि कलयुग 4 लाख वर्ष का है लगभग मेरे बंधुओं। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। अभी तो बच्चा पैदा हुआ। सतयुग में जो 1,000 वर्ष तब करते थे तब फल मिलता था, उसके बाद द्वापर आना चाहिए था, लेकिन भगवान राम का चरित्र दिखाना था। भगवान त्रेता आया, त्रेता में बचनों से राजा पैदा होते थे। उसके बाद द्वापर आया, द्वापर में धर्म की लड़ाई, अधर्म और धर्म की लड़ाई में धर्म की विजय करने के लिए आपके यहाँ खाटू श्याम जी हैं। बर्बरिक का मस्तक उन्होंने लिया था मेरे बंधु। बर्बरिक वही बर्बरिक हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा मेरे बंधु हो, ये धर्म युद्ध की लड़ाई चल रही है। आज एक तरफ कौरव खड़े, एक तरफ पांडव खड़े हुए हैं, तो हमको पांडवों का साथ देना चाहिए मेरे बंधु हो, जिससे धर्म की विजय हो। क्योंकि बर्बरिक लड़ने वाले थे, जो हराने वाला था, जो हारने वाला था उसके साथ साथ देने वाले थे। इसलिए बर्बरिक का जो लिया, नतमस्तक लिया, इसीलिए लिया था मेरे बंधु हो। इतनी तपती धूप में आप लोग सब इतनी दूर दराज से आए। बंधुओं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं, चूंकि आप केसरिया रूप में आए हैं मेरे बंधु हो। हमारा इतिहास इतना है, इतिहासकारों ने, कम्युनिस्टों ने हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की है। जब मुगलों का शासन हुआ तो इन संतों ने हर 12 कोस बाद जब मुगलों का इतिहास यहाँ प्रारंभ होता है मेरे बंधुओं, इन ऋषि मुनियों ने हर 12 कोस बाद भजन कीर्तन करके और इन्होंने कहा एक दिन राम राज्य आएगा। हम हजारों वर्ष से लड़ते हुए मेरे बंधुओं, 1000 वर्ष हम इनके कारण, अपनी गलतियों के कारण गुलाम रहे मेरे बंधुओं।
लेकिन अब गुलामी का समय नहीं है। अब कोई एक उंगली काटे उसका हाथ काट लेना चाहिए मेरे बंधु हो, ये तय करना पड़ेगा। क्योंकि अब किसी की माई की लाल की हैसियत नहीं है कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई आंख उठाए। आज पाकिस्तान की तो हैसियत नहीं है, आज चाइना की भी हैसियत हमने अंदर घुस के मारा है। हमारे केवल 22 जवान गए, हमने उनके 48 जवान ले लिए, हमने 2.5 गुना उनके जवान लिए मेरे बंधु हो। इसलिए आज जो समय आया है, ये वीरांगना माताएं बहनें हमारी बैठी हुई हैं, ऐसे छत्री श्रोमणी इन्होंने जो पैदा किए देश की रक्षा करने के लिए मेरे बंधु हो, देश के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए आप लोगों ने वीर पैदा किए हैं मेरे बंधु हो। हमारे ऐसे वीर योद्धा और वीर राजा महाराजा, ये राणा सांगा की धरती, यहाँ ऐसे ऐसे महाराणा प्रताप की धरती, ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं मेरे बंधु हो, जिनको देखकर जमीन भी हिल जाया करती थी। अब्राहम लिंकन सन 57 में हिंदुस्तान आना चाहता था, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं, क्या लाऊं? उन्होंने कहा हल्दी घाटी की एक मुट्ठी रज ले आना। एक मुट्ठी रज मांगी थी मेरे बंधु हो। तो ऐसे महाराणा प्रताप की भूमि को बारंबार हम सब लोग नमन करते हुए अपने पुरुषार्थ को गिरने मत दो मेरे बंधु हो। क्योंकि हमारे विषय में, मैं तो संघ का प्रचारक रहा, आरएसएस का प्रचारक रहा मेरे बंधु हो, उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष प्रदेश का संगठन मंत्री रहा। इसलिए मैं ये चाहता हूं छगन राठौड़ जैसे आपके 100 लोग भारत में प्रचारक के रूप में निकलें और इस करणी सेना का ऐसा ही आयोजन हर धरती पर करें, जैसे मध्य प्रदेश करें, लखनऊ करें। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश की भूमि पर लखनऊ में करें। हम सारी आयोजन की व्यवस्था दाईं ओर मंच, बाईं ओर मंच और मुख्य मंच की हम लोग देखेंगे मेरे बंधु हो। आप लोग उत्तर प्रदेश में आए, आप भोपाल में जाएं, आप महाराष्ट्र में जाएं। हमारा संकीर्ण मानसिकता नहीं होनी चाहिए। पूरी राजधानियों में, हिंदुस्तान के हर प्रदेश की राजधानी में ऐसे ही बड़े कार्यक्रम करें मेरे बंधु हो, जिससे आपका एक संदेश जाएगा। क्योंकि आप समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, और ऐसे 100 लोगों की व्यवस्था बनाइए और संगठन उनका खर्च वहन करें मेरे बंधु हो। कम से कम 5-10 आदमी मुझे दे देना, उनका मैं स्वयं वहन करूंगा उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही आप पूरे भारत में विजयी हों, पूरे भारत में आपका डंका बजे, आप लोगों को बड़े सम्मान से बुलाएं। ये राजनीतिक दल वो पीछे घूमने की जरूरत नहीं। मैं ये चाहता हूं, शक्तिशाली को हमेशा मनाया जाता है। जैसे कभी घर में फूफा रूठ गया या बुआ रूठ गई, अगर शक्तिशाली हैं तो मनाया जाता है उनको शक्तिशाली को मनाया जाता है। कभी मामा रूठ जाता है, कभी मामी रूठ जाती है, शादी ब्याह में होता है ना। इसलिए आप इस दल के माध्यम से, अपने करणी सेना मैया के माध्यम से पूरे भारत में एक सम्मान का काम करें। आपके साथ दिलो जान से, तन से, मन से, धन से, जहां भी आप बुलाओगे हम तैयार खड़े मिलेंगे मेरे बंधुओं आपके लिए। एक चीज और बता दूं, भगवान राम, भगवान कृष्ण ने जन्म क्यों लिया था उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश हार्ट ऑफ अर्थ है मेरे बंधुओं। आज अपने घर पे जाके देखना, पृथ्वी का गोला घुमाना, हिंदुस्तान स्वर्ग लोक है, अफ्रीका नरक लोक है और अमेरिका पाताल लोक है। ये आपको शायद पता है कि नहीं? ये देखना अपने घर पे जाके मेरे बंधुओं, जब विश्वकर्मा भगवान सोने की लंका बनाकर विश्राम के लिए गए तो पाताल लोक में विश्राम के लिए गए। ये टापुओं के शहर हैं मेरे बंधुओं। ये हमारे यहाँ नाना है, नानी है, चाचा है, चाची है, ताऊ है, ताई है, भ्राता है, भाभी है, ये हमारे यहाँ है। वहाँ पर
तो एवरीबडी आर अंकल और एवरीबडी आंटी, है कि नहीं? वहां है कोई संस्कृति? तो कहां की ईंट कहां का रोड़ा, भानुवती ने कुनवा जोड़ा। देयर इज नो कल्चर, कोई कल्चर नहीं। कल्चर है, संस्कृत है तो हिंदुस्तान में है मेरे बंधुओं। क्योंकि हम अपनी बहन के बच्चा होता है तो उसको छोचक भात देते हैं, उसकी शादी में देते हैं, करते हैं कि नहीं? वहां पर जयमाला हुई, 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ, 2.5 साल के एग्रीमेंट के बाद छुट्टा छेड़ा हो गया। यहाँ आप देखो, आज पाकिस्तानी लड़कियां रात को कहती हैं कि हिंदुस्तानी लड़कों से हमारी शादी हो जाए तो हम 60 साल शिकौर हो जाएंगे मेरे बंधुओं। तो ऐसे नौजवानों, आपके लिए तरसती हैं पाकिस्तान की लड़कियां, कहती हैं कि हमें तो भारत के नौजवानों से शादी करनी है जिससे कि हमारा 60 साल का जीवन शिकौर। वहां तो 2.5 साल 5 साल के बाद छुट्टा छेड़ा हो जाता है, एग्रीमेंट होता है शादी का, वहां पर निकाह होता है, वहां 7 फेरे नहीं लिए जाते मेरे बंधुओं। इसलिए यहाँ 7 फेरे वर्ण किए जाते हैं। और यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के रूप में ऐसी दुर्गा सप्तशती, यहाँ पर लक्ष्मी माता के रूप में, बाकी किसी पंथ में लक्ष्मी पार्वती नहीं मिलेंगी मेरे बंधुओं। हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में, बता दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गॉड के बाप का नाम बता दे कोई। मैं राम के 40 पीढ़ी में पूछना चाहता हूं, मैं 40 पीढ़ी लेके आया हूं भगवान राम की सारी पीढ़ी लेके आया हूं। गॉड के बाप का कोई नाम बता दे, कोई अल्लाह के बाप का नाम बता दे, मुझे बता तो दे। है नहीं किसी का नाम, ये बेनामी हैं, ये अधर्मी हैं। धर्म केवल एक है, सनातन धर्म, सनातन धर्म। सनातन धर्म की जय करो मेरे बंधुओं। सनातन धर्म है, हिंदुत्व है तो हम हैं, नहीं तो हम नहीं रहेंगे। अपनी विरासत को बचाने के लिए सनातन धर्म की 36 कौम को साथ लेके चलना पड़ेगा, हमें तय करना है मेरे बंधुओं। ये लोकशाही है, ये राजाशाही नहीं है। लोकशाही में सारे हिंदुत्व को लेके चलना पड़ेगा मेरे बंधुओं। हिंदुत्व की जब तलवार दुधारी हो जाएगी, किसी के माई के लाल की हैसियत नहीं होगी, किसी के माई के लाल की हैसियत नहीं होगी कि आपको कोई बंद कर दे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक एक जगह हो जाओ, एक जगह चलना सीख लो, नहीं तो ये डिवाइड एंड रूल वाली, अंग्रेज मर गए, औलाद छोड़ गए, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज पैदा हो गए जिन्होंने देश को बंटवारा कर दिया। नहीं तो हिंदुस्तान अखंड भारत था मेरे बंधुओं। 16 बार कटा है, 16 बार लुटा है, लेकिन अब किसी मोहम्मद गौरी की हैसियत नहीं होगी। कोई उंगली काटेगा, हम हाथ काट लेंगे, कोई हाथ काट लेगा, हम धड़ उड़ा देंगे, धड़ उड़ा देंगे। आज पाकिस्तान की तो हैसियत नहीं, चाइना भी हमने बिल में घुसेड़ दिया है, चाइना को हमने बिल में घुसेड़ा है मेरे बंधु। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो, अपनी ताकत को, वीर जवानों, अपनी ताकत को पहचानो। जयपुर से संदेश जाना चाहिए, हिंदुस्तान के लिए संदेश जाना चाहिए, हिंदुस्तान के लिए संदेश जाना चाहिए। यहां से वीरों की भूमि से हिंदुस्तान को संदेश जाएगा, राम राज जाएगा। कोई माई के लाल की हैसियत नहीं, रोक नहीं पाएगा। आप जो चाहोगे वही होगा, वही होगा मेरे बंधु हो। मेरी बाईं ओर छत्राणी बैठी है, वैसी छत्राणी वीरों को पैदा करते रहे और अपनी जनसंख्या में कोई कटौती मत करो बंधुओं, कोई कटौती मत करो। लोकशाही में देखिए, हमारी उम्र तो बड़ी हो गई, हमने तो 2 ही करे, गलती हो गई, लेकिन हर नौजवान को 4-4 बच्चे हों, ये मेरी आपसे कहना है। क्योंकि इस लोकशाही में जो 2.5 करोड़ थे आज 32 करोड़ हो गए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, नौजवानों तुम पैदा कर सकते हो, हमें दीजिए हम पालेंगे, हमें दीजिए हम पालेंगे उनको, आप चिंता मत करें। और ज्यादा सुविधा भोगी मत बनो,
हम जो रणबांकुरे हैं, हम रणबांकुरे बने रहना चाहिए और जयपुर से एक ऐसा संदेश जाए समाज के हित में कि करणी सेना जो कहे सो होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।